ठीक है, तो चैप्टर 16 राइट, चैप्टर 16 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड कमिटीज़। अब इसके अंदर ये सम अप हमने पूरा कोरम ऑफ पूरा वो चेक कर लिया राइट, तो हमारे समराइज़ करके हमने कोरम ऑफ द मीटिंग सब कुछ पढ़ लिया था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे है ना मीटिंग ऑफ कमिटीज़ आ रही है। मीटिंग ऑफ कमिटीज़ इन द सेंस देख कैसे हमने अब तक जो पढ़ा है ना, हमने वो पढ़ा इस बारे में कि बोर्ड अपनी मीटिंग्स कैसे करता है, क्या कोरम आएगा, कौन सी कंपनी होगी तो कितनी कोरम होगा, अगर तुम्हारे बोर्ड मीटिंग्स जो हो रही हैं उनका चेयरमैन का हिसाब से क्या होगा राइट। तो हमने हर सारा वो क्राइटेरिया पढ़ा कि उनकी मीटिंग्स, उनके चेयरमैन, उनका कोरम, उनके कितने नंबर ऑफ़ मीटिंग्स की जानी चाहिए, नोटिस कैसे जाता है, सब कुछ राइट। सिमिलरली अब मीटिंग ऑफ कमिटीज़ होगा। कमिटीज़ कौन होते हैं? हाँ जैसे हाँ शाबाश, एग्जैक्टली वेरी गुड। तो वही कि बीओडी ही अपने आप में से बंदे डिसाइड करके अलग अलग कमिटीज़ में सेग्रीगेट कर देते हैं सो दैट फंक्शनिंग सबकी अपने आप में सेपरेट कर दी जाए राइट। कि कमिटीज़, एक कमेटी को भी स्पेसिफिक काम दे दिया, दूसरी कमेटी को भी दूसरा स्पेसिफिक काम दे दिया, इस चक्कर में। तो अब कमिटीज़ के अंदर जो मीटिंग है ना, वो भी हमने स्पेसिफिकली ऐसे ही बोल रखा है कि एज़ पर द कोरम की उसमें कितना होगा वो सब कुछ आपके एक्ट में लिखा है। एक चीज़ एक्ट में लिखी है, एक्ट के बाद कहाँ लिखा होता है तुम्हारी कंपनी के आर्टिकल्स में राइट। तो ये स्पेसिफिकली ये चीज़ बोला जाता है कि जब भी कोई भी रूल या लॉ फॉलो होगा ना, तो एक्ट के हिसाब से फॉलो होगा। आर्टिकल उसको और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और लिबरल नहीं कर सकता है ना। ये समझ में आ रहा है ना कि एक्ट बोलता है 2 लोग चाहिए, तो आर्टिकल ये नहीं बोल सकता 1 चाहिए, आर्टिकल लेकिन 3 चाहिए ऐसा बोल सकता है ठीक। तो अभी SS1 मैंने समझाया था, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, अलग अलग टाइप के सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से वैसे 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं। फर्स्ट हमारा जनरल मीटिंग के बारे में बात नहीं, फर्स्ट हमारा जनरल मीटिंग के बारे, फर्स्ट हमारा बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करता है, सेकंड हमारा जनरल मीटिंग के बारे में बात करता है। ये हमारा SS1 है जो बोर्ड मीटिंग्स के बारे में बात कर रहा है। तो स्टिपुलेट्स द कोरम ऑफ अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड दैट आर एज फॉलोज। फर्स्ट इन हायरार्की इज द कोरम दैट मस्ट हैव बीन स्टिपुलेटेड इन द एक्ट, कि आपको जो भी रूल्स फॉलो करने हैं पहले वो फॉलो करना है जो एक्ट में लिखा है। उसके बाद इफ़ एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो जो बोर्ड ने बोला, और अगर बोर्ड ने कुछ भी नहीं बोला ठीक है, इफ द बोर्ड हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द कोरम ऑफ द कमिटी द प्रेजेंस ऑफ ऑल मेंबर्स एट द कमिटी शेल बी नेसेसरी। तो वैसे कोरम जैसे हम लोग बोर्ड में मेंबर देखते हैं, हमें कैसे बोलते हैं 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर बोल देते हैं। तो कमिटी की मीटिंग में ना ऐसा स्पेसिफिक दिया नहीं हुआ, वो ऐसे बोला कि अगर कहीं एक्ट पर लिखा है तो वो फॉलो कर लो, एक्ट में नहीं लिखा है तो जो बोर्ड बोलता है वो फॉलो कर लो, अगर बोर्ड भी कुछ नहीं बोलता तो सारे बंदे आ जाओ ठीक है। ये उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर है ना, वो रजिस्टर है जहाँ पर ऐसा बोला जाएगा कि कौन बंदा आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, उसका अटेंडेंस पीरियोडिकली आप मेंटेन करके रखोगे। हर मीटिंग का अटेंडेंस सेपरेट रजिस्टर फॉलो होगा। CSR की कमेटी है, उसका अटेंडेंस रजिस्टर अलग, ऑडिट की है अलग, नॉर्मल बोर्ड मीटिंग है अलग, बस अलग अलग सेपरेट। देख खाली वो पैराग्राफ में देख लिखा है कि सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर होंगे फॉर ऑल द मीटिंग्स। यूजुअली ये ऐसे होते हैं, देख अभी ना रजिस्टर है तो आपकी एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग ख़त्म हुई, उसका रजिस्टर मेंटेन हुआ, तो या तो एक प्रॉपर किताब होगी या तो अलग अलग पन्ने होंगे। अलग अलग पन्ने हैं तो बाइंड करा लेना, और वो स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है कि अगर लूज लीफ फॉर्म में है तो पीरियोडिकली बाइंड हो जाएगा एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर्स ठीक है। हर 3 साल का एक बंडल बना लेना, ऐसे बोला। फिर अटेंडेंस रजिस्टर बोला कि कौन रखेगा, मतलब कहाँ पर होएगा, वेर यूजुअली द बोर्ड और मीटिंग इज़ हेल्ड, वहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाएगा। अटेंडेंस रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर, इवन आफ्टर अ पर्सन सीजेस टू बी डायरेक्टर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट। आया, एक बार देख ले। डायरेक्टरशिप छोड़ने के बाद भी वो इंस्पेक्ट कर सकते। वेरी गुड, हाँ शाबाश। अगर मान ले मैंने ना कोई मीटिंग अटेंड की थी और मुझ पर अचानक से कोई ऑब्लिगेशन आ गया या ऐसे आ गया कि आप डिफ़ॉल्टर हो, आपने कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं करी है, तो आई हैव द राइट टू इंस्पेक्ट कि हाँ मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी। या तो अगर मान ले कंपनी के अंदर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कुछ क्राइटेरिया है और कंपनी के ऊपर ऐसा जाता है कि ये साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी ना उसमें कोई प्रॉब्लम है या किसी बंदे ने कोई तरीके से कंप्लाइंसेस नहीं करे हैं, तो यूजुअली कोई आ जाता है कि जो BOD होगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है राइट। तो हम है ना ऐसा बोलते हैं कि मान लो मेरे पर नाम आया तो कम से कम मेरे पे इतना हक तो हो ना कि मैं चेक कर सकती हूँ कि नहीं राइट।
वो आ गया। तो ये सारे आपके रजिस्टर्स होंगे। एक सिर्फ ये वाला पैराग्राफ मार्क कर ले, बाकी आ जा केस लॉ पर। इन द एब्सेंस ऑफ द, मिल गया? हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ कॉपी ऑफ नोटिस कन्वीनिंग द बोर्ड मीटिंग एंड द लॉग बुक meant to record signatures of the directors attending the meeting, any other proof to show that a meeting was held cannot be accepted to be any other proof to show that a meeting was held, a meeting of the BOD cannot be accepted to be held। क्या बोल रहे लोग फालतू फालतू। मतलब अगर ये दोनों प्रूफ नहीं है, नोटिस भी नहीं दिया हुआ तुमने, या दिया है तो मिल नहीं रहा, या लॉग बुक नहीं जिसके अंदर हम बोलते हैं कि सारे बंदे आए थे, साइन किया था उन्होंने, अटेंडेंस हुआ था, अगर वो दोनों कागज़ नहीं है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मीटिंग हुई है। ठीक है। उसके अलावा अटेंडेंस आपको 8 साल तक संभाल के रखना पड़ता होता है, और बाद में अगर डिस्ट्रॉय करोगे भी ना तब भी आप बोर्ड को पूछ के करोगे, बिना पूछे नहीं करोगे। लीव ऑफ एब्सेंस, अब मान ले कोई BOD है जो नहीं आ पा रहा मीटिंग में, ऐसा हो सकता है ना, तो कोई बात नहीं, पर ऑफकोर्स उसको पहले बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, ऑफकोर्स अगर वो पहले बता रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बिना बताए आए ना मीटिंगों में। तो आपको अगर कोई भी BOD पूरे साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर मीटिंग्स में नहीं आता है, ठीक है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है कि भाई वो सही डायरेक्टर नहीं है, या उसको निकाल दो, डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी, और ही कैन नॉट, इज़ नॉट एलिजिबल टू बी अ डायरेक्टर एनी मोर। तो 12 महीने के अंदर तो 4 ही मीटिंग होती है ना, तो मतलब वह कंटिन्यूसली अगर 4 मीटिंग से एब्सेंट हो गए, भले ही आपने नोटिस दिया था, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, एक बार देख ले। लीव ऑफ एब्सेंस शैल बी ग्रांटेड टू अ डायरेक्टर ओनली व्हेन अ रिक्वेस्ट फॉर सच लीव हैज़ बीन कम्युनिकेटेड। पहली बात तो आपको बोलना पड़ेगा, किसको बताओगे आप, CS को बताओगे या तो किसी चेयरमैन को बताओगे या कोई और पर्सन जो ऑथराइज्ड है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट इन केस डायरेक्टर एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड हेल्ड ड्यूरिंग द 12 मंथ्स विदाउट सीकिंग, विद और विदाउट सीकिंग, है ना। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने बताया था, तुम 4 मीटिंग में नहीं आए, भाड़ में जाओ। उसके बाद चेयरमैन, ये पता है जनरल मीटिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि चेयरमैन को टाइम से आ जाना होता है, नहीं आता तो फिर वो लोग आपस में इलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे जनरल मीटिंग में था ना कि आपस में वो लोग आप पे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सारा सेम प्रोविजंस हैं, बस इनका ना खाली वो होता है कि चेयरमैन को ज़्यादा जल्दी आना होता है, पर वो दिया है यहाँ पर, नहीं दिया कि नहीं। वैसे जैसे ना जो तेरी जनरल मीटिंग है उसके अंदर चेयरमैन को विदिन 15 मिनट्स आई थिंक आना होता है, 15 मिनट्स के ऊपर वो डिले नहीं कर सकता, और बाकी के मेंबर्स को आधे घंटे में आना होता है। आधे घंटे तक नहीं आया तो कोरम नहीं बना, हम ऐसा बोलते हैं। बोर्ड मीटिंग के अंदर जो चेयरमैन होता है ना उसको 5 मिनट में आना है, मतलब डिले जो भी कर रहे हो मैक्सिमम 5 मिनट्स का होगा, उसके ऊपर नहीं। तो चेयरमैन मीन्स चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और इट्स कमिटी एज द केस में बी। चेयरमैन ऑफ द कंपनी शैल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इफ़ द कंपनी डज नॉट हैव अ चेयरमैन तो डायरेक्टर में इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन। सही। फिर बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन वो सेम दिया है, टाइम पीरियड दिया है कि अगर आप नहीं आए एट द एंड मेरी अपॉइंट हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तेरे फर्स्ट 3 पैराग्राफ बस मार्क कर ले और वही सारा कुछ है, उसके अलावा रहना है ही कितने, 4 ही तो है। ठीक है, उसके बाद तेरे मिनट्स आ जा। मिनट्स भी हमने पढ़े हुए हैं कुछ जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में, याद है कितना सारा मिनट्स के बारे में था कि आपको मिनट्स फॉर्म करने पड़ते हैं, प्रॉपर्ली रखोगे, परमानेंटली प्रिजर्व किए जाते हैं मिनट्स आपके, है ना। फिर आपको मिनट्स हर बार स्पेसिफिकली बता देने पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम यही बोल रहे हैं, अब यहाँ पर भी मिनट्स वही हैं। तो मिनट्स क्या है, फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक, किस चीज़ का, कि भाई मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या बात हुई है, कौन बंदा आया, किसने हाँ बोला, किसने ना बोला, सब कुछ मीटिंग में ना मिनट्स में वो भी रिकॉर्ड होता है। मान ले कोई बंदा फिजिकल में मोड में नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑनलाइन कनेक्ट कर रहा है, तो उसका नाम, वो कल्ला बैठा था, उसके साथ और कोई नहीं था, उसने प्रॉपर सारी मीटिंग के अंदर अपना हिस्सा दिया है, उसको कोई आवाज़ नहीं आई तो वो रिकॉर्ड करो कि भाई ये चीज़ में कम्युनिकेशन गैप आया था, एवरीथिंग, मतलब पल पल की खबर, सच में इसलिए मिनट्स के तरीके से बोला। फिर 118 सेक्शन है, प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर, साइन, कीप मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द BOD ऑफ एवरी कमिटी of the board within 30 days of the conclusion of every such meeting concerned in the books kept for that purpose with their pages consecutively numbered। तो आपको प्रॉपर मिनट्स प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे जो साइंड होंगे और हर मीटिंग के आपके होंगे, राइट। कितने दिन में आपको प्रिपेयर करने, विदिन 30 दिन फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग। अब है ना इस चीज़ को समझते कैसा हुआ ध्यान से, कि आपने मिनट्स प्रिपेयर किए, आपने वो जो मिनट्स प्रिपेयर किए
ठीक है, उसके लिए आपको 30 दिन का टाइम दिया है, पर ये 30 दिन का टाइम है ना मिनट्स को फाइनलाइज करने के लिए होता है। आपने जैसे ही मिनट्स बनाए, आपको आई थिंक उसके एक दिन में आधे घंटे का कुछ टाइम होता है कि आपको ड्राफ्ट मिनट्स सबको भेज देने हैं। ठीक है, वो जब आप सारे ड्राफ्ट मिनट्स सबको भेजते हैं तो ड्राफ्ट है, मैंने, तू डायरेक्टर है, तेरे को भेज दिया, मैंने तेरे को बोला कि भाई मन्नत ना इतने बजे आई थी और उसने ये चीज़ में ना बोलना था। अब तुझे पता है कि मैं तो इतने बजे आई ही नहीं थी, मैं उससे पहले आ गई थी। दूसरी बात, मैंने इसमें ना तो बोला ही नहीं था, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने हाँ भी नहीं बोला था पर मैंने ना भी नहीं बोला था। आई मतलब ऐसे एब्सटेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पर मेरी गलती हो गई, तो तू उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर सकती है और मुझे रिप्लाई कर सकती है। अगर तुमने नहीं किया तो मैं मान लूँगी कि तू सहमत है, अगर कर दिया तो फिर हम चीज़ को सही तरीके से ड्राफ्ट मिनट्स को सही कर देंगे और फिर फाइनल में सही वाली चीज़ आ जाएगी, राइट। तो इन केस मीटिंग्स ऑफ BOD और अ कमिटी ऑफ बोर्ड, द मिनट्स शैल कंटेन क्या, नेम ऑफ द डायरेक्टर्स, और इन ईच केस रेजोल्यूशन पास ऑफ द मीटिंग। अगर कोई पास किया है तो कितने लोगों ने मना किया, डिसेंटिंग, और कितने लोगों ने हाँ किया, कनकर्ड। ठीक है, द चेयरमैन शैल एक्सरसाइज इज एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ द मैटर्स इन द मिनट्स। मतलब क्या हुआ कि अभी मिनट में कुछ चीज़ें होती है जो नहीं लिखी जाती और कुछ चीज़ें होती है जो लिखी जाती है। चेयरमैन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उसकी खुद की मर्ज़ी है कि ये वो बोल देगा ये चीज़ मत डालो उसमें मिनट्स में, क्योंकि मिनट्स तो परमानेंट रिकॉर्ड है, कल को थोड़ी बेइज्जती होगी हमारी, मत डालो। तो ही इज़ एट लिबर्टी टू एक्सक्लूड सर्टन थिंग्स फ्रॉम द मिनट्स। ठीक, और शैल बी केप्ट एज एविडेंस फॉर द प्रोसीडिंग्स इन द मीटिंग। ठीक है, उसके बाद आपको डिटेल में मेंटेन करने होते हैं, सब कुछ दिया है। हाँ, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स आ जाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स में क्या दिया है, इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स मेंटेन फॉर दैट पर्पस, डिस्टिंक्ट मिनट बुक फॉर एवरी मीटिंग। हर कमेटी की मीटिंग से हर का अटेंडेंस रजिस्टर अलग अलग था, वैसे मिनट्स बुक भी अलग अलग है, ऐसे मिक्स नहीं करेंगे। मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगी तो फिर वो टाइम स्टैम्प के साथ, टाइम स्टैम्प मतलब किस दिन का किस तारीख का क्या वो है। अगर उस मिनट्स में आप कोई भी एडिटिंग करते हो ना तो फिर वो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आ जाएगा कि इस दिन पर यहाँ पर एडिटिंग हुई है। टाइम स्टैम्प का भी मतलब लिखा हुआ है, वो एक बार रीड कर लेना, मन हुआ तो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। फिर मिनट्स शैल नॉट बी पेस्टेड और अटैच टू द मिनट्स बुक और टैम्पर्ड विद इन एनी मैनर। आपका ऐसा अलग से कुछ उसको दोबारा चिपकाना, काटना, फूटना नहीं है। मिनट्स जो होंगे मेंटेन्ड लूजली फॉर्म में है तो फिर पीरियडिकली इसको बाइंड कर दो एज पर द फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, रखेंगे कहाँ पे, ROC कह रही सॉरी, रजिस्टर्ड ऑफिस पर, कंपनी के हेड ऑफिस पर। फिर जनरल कंटेंट, सब कंटेंट्स में तो वही है सारा, सीरियल नंबर, टाइप ऑफ मीटिंग, शुरू कब हुई, कहाँ पर हुई, टाइम, एवरीथिंग। फिर आ जा मिनट शैल बी रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर, जो आए, फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड, अपना अटेंडेंस, सब कुछ, किसने किसने हाँ बोला। कोई इन्वाइटी था तो मतलब इन्वाइटी मतलब कोई डायरेक्टर के अलावा बंदा, मान ली ऑडिटर बुलाया था मीटिंग में अंदर, कोई एक्सपर्ट बुलाया था, कोई इंश्योरेंस का कुछ बंदा बुलाया था, एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम द BOD, तो उसको इन्वाइटी बोला जाएगा। और शेल मेंटेन ऑल द अपॉइंटमेंट्स मेड एट द मीटिंग, जो भी बारे में बात की है उस सारी चीज़ का तुम्हारा रिकॉर्ड रखा, राइट। फिर तेरे स्पेसिफिक कंटेंट से रीड कर लेना अभी, इंटर एरिया कंटेंट, नेम, पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड है, चेयरमैन कौन है, कोरम कौन है, तो वो पूरा LMNOP तक उन्होंने रेल बना दी। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग आ जा। रिकॉर्डिंग में कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। क्लियर मतलब साफ सुथरा लिखो, कंसाइज मतलब शॉर्ट में, और प्लेन मतलब ज़्यादा से आड़े तोड़े वर्ड्स मत लिखो, समझ में आ जाए। डायरेक्टर है, सारे पढ़े लिखे नहीं होंगे। ठीक है, फिर वेर एवर द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज़ बेस्ड ऑन एनी अनसाइंड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स और नोट्स और प्रेजेंटेशन, कि मान लें कोई डॉक्यूमेंट है जो साइन नहीं है, राइट, उस पर वो डिसीजन लिया, तो वो चीज़ मीटिंग के अंदर दिखाई गई थी, है ना। कोई डॉक्यूमेंट है, इस पर डिसीजन लेना है, तो मैं तेरे को दिखाऊंगी तो सही ना, ये कागज़ है, तेरा क्या बोलना है। तो अगर वो कागज़ मीटिंग के अंदर प्रेजेंट किया गया है ना, तो उसका भी नोट किया जाता है कि दिस डॉक्यूमेंट वॉज प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही लिखा है कि अगर मान ले इट वॉज प्रेजेंटेड एट द मीटिंग विच वर नॉट पार्ट ऑफ द नोट्स, एजेंडा में पहले वो नहीं था, अलग से दिखाया गया, एंड आर रेफर्ड टू इन द मिनट्स, इट शैल बी आइडेंटिफाइड बाई इनिशियलिंग सच डॉक्यूमेंट, कि फिर आप वो डॉक्यूमेंट को भी मिनट्स के अंदर अपना बता दोगे।
ठीक है। और आइडेंटिफाइड मतलब कि भाई हाँ ये डॉक्यूमेंट दिखाया गया है, उस चीज़ का सिग्नेचर भी आप करोगे, उस डॉक्यूमेंट पर भी आपका सिग्नेचर होगा, CS का होगा और साथ ही साथ कंपनी बोल रही हूँ मीटिंग के चेयरमैन का होगा, ठीक है। वो दोनों साइन करते, इनिशियलिंग का मतलब साइनिंग ही है, ठीक है। उसके बाद तेरा अगला क्या बोलता है, अगर कोई मीटिंग हुई उसके अंदर कोई रेजोल्यूशन हुआ, उस रेजोल्यूशन को मुझे चेंज करना है अगली मीटिंग में। मैंने आज मीटिंग की, हमने सोचा कि हम है ना ऐसा करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर, नहीं डिविडेंड तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम ऐसा करते हैं कि कोई इतना अमाउंट का लोन ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ऐसा हमने रेजोल्यूशन पास किया, आई एम गिविंग मिस मन्नत द अथॉरिटी टू टेक अ लोन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर अमाउंटिंग टू ₹50 लाख, ठीक है। सब कुछ हो गया सेट। अब है ना, जैसे जैसे हम कुछ काम कर रहे थे, अगले ही हफ्ते कोई हमें बहुत बड़ा ऑर्डर आया जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट 60 लाख रुपए मिल गए, तो लोन लेने की रिक्वायरमेंट गई। तो हमने सोचा क्योंकि हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया है और उस रेजोल्यूशन को ऐसा वेस्ट करेंगे, ऐसे गलत करेंगे तो वो नहीं लिख सकते, राइट। तो हमें उस रेजोल्यूशन को अब कैंसिल करना पड़ेगा, तो हम एक और मीटिंग करेंगे जिसके अंदर वो रेजोल्यूशन कैंसिल करेंगे। तो मान ले आज 8 तारीख को, ऐसे ही 8 तारीख को एक मीटिंग हुई, एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिस रेजोल्यूशन को तू 12 तारीख की मीटिंग में कैंसिल कर रही है, राइट। तो जब तू कैंसिल करेगी तो सब बताएगी ना 8 तारीख का रेजोल्यूशन था जो कैंसिल, तो रेफर करेगी, एकदम लॉजिकल है। बस इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है घुमा के कि अगर आप कोई पुराने रेजोल्यूशन को कैंसिल या मॉडिफाई करते हो तो उसकी मीटिंग की तारीख को भी मेंशन करो। आया? तो देखिए लिखा हुआ है, रेफरेंस टू सच अर्लियर रेजोल्यूशन और डिसीजन और स्टेट दैट द रेजोल्यूशन इज सुपरसेशन ऑफ द अर्लियर, यानी कि ये पुराने वाले का ही नया किया है, उसको बता दिया। फिर मिनट्स ऑफ द प्रीसीडिंग मीटिंग शैल बी नोटेड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ द एंट्री ऑफ सच मिनट्स इन द मिनट्स बुक। इसका मतलब ये जो नोटेड वर्ड है ना, मिनट्स ऑफ द प्रीसीडिंग मीटिंग शैल बी नोटेड, नोटेड का मतलब एक्नॉलेज करना, ठीक है, या तो कंसिडर करना, ऐसा कुछ कर ले, ठीक है। अब एक्नॉलेज या कंसिडर करने का क्या मतलब हुआ, हम लोग बोर्ड मीटिंग है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है साल में 4 बार की, मान लिया हम 4 ही बार मिलते हैं, ऐसा तो ऐसा नहीं होता यूजुअली, बट मान लिया हम 4 बार मिलते हैं। हमने इस मीटिंग में बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए, सब कुछ हो गया डन, चलो ख़त्म। हम बाद में 100 दिन बाद मिल रहे हैं, है ना, मैक्सिमम गैप 120 डेज होता है 2 बोर्ड मीटिंग्स, है ना। तो हम 100 दिन बाद मिल रहे हैं, हमने इस मीटिंग में क्या क्या किया था, क्या हुआ था, याद है, कुछ रिवीजन करनी पड़ेगी ना, और वो चीज़ कैसे याद आएगी, मिनट्स पढ़ के। तो इसीलिए ही अगली मीटिंग में पुरानी वाली मीटिंग के मिनट्स एक्नॉलेज पढ़े जाते हैं, वापस नोट किए जाते हैं, सबको बांटे जाते हैं, वो लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ था डिस्कशन, फिर आगे बढ़ते हैं वो लोग ऐसा। तो नोटेड का मतलब बस दे टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं अभी, हाँ ये काम का है इलस्ट्रेशन। देख, एक बोर्ड मीटिंग हुई कौन सी तारीख को, 1 जुलाई 20 को, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं पूरा प्रॉपर, मैंने कागज़ पे लिख लें जैसे मर्जी, ठीक है। 1 जुलाई को मीटिंग हो रही है, उस 1 जुलाई की मीटिंग के बाद नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है 25 जुलाई 20 को, तो जल्दी जल्दी हो गई ना, ठीक है। तो 1 तारीख फिर 25 तारीख, तुझे फाइनल मिनट्स बनाने का कितना टाइम दिया गया था, 30 डेज, शाबाश, एग्जैक्टली 30 डेज दिए गए थे। 30 डेज तो तुझे मिले नहीं, तो हो सकता है तेरा फाइनल जो होगा मीटिंग, वो मिनट तैयार ना हो। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इस मीटिंग में एक्नॉलेज कैसे करेंगे, पुराने वाले तो तैयार ही नहीं हुए ना। तो देखना, इफ़ द मिनट्स ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आर एंटर्ड इन द मिनट्स बुक बिफोर द डेट ऑफ द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, द सेम शिल बी प्लेस्ड फॉर नोटिंग। If the minutes are yet to be entered in the minutes book, the same should be placed at the subsequent board meeting following the entry of the minutes in the minutes book. मतलब 25 को भी मीटिंग हो गई, अगर बन गए हैं तो दिखा दो, अगर नहीं बने तो क्या 25 के बाद भी तो कोई मीटिंग होगी,
तो 25 के बाद जो मीटिंग होगी ना, अगली मान ले, तो उसमें 25 वाला भी दिखाएंगे साथ। हाँ दोनों दिखा देंगे, एक वाला भी दिखा देंगे, 25 वाला भी दिखा देंगे। वो क्योंकि एक वाला रह गया ना दिखना, एक वाला 25 में दिखाना था, 25 वाला अगले में दिखाना था, 25 में तैयार नहीं था, तो हमने 1 और 25 दोनों अगले में दिखा दिया। ईजी बात ऐसे लॉजिकल ही है, वैसे बोल ऐसे देते जैसे पता नहीं लगता क्या बोल दिया मैंने। हाँ तो तैयार नहीं था तो दिखा देंगे अगली बारी में, बोलने वाली बात तो है ही नहीं। चलो अगला भी सेम ही है, सेकंड वाला, थर्ड वाला अलग है थोड़ा सा, पढ़ो सेकंड वाला रीड मार्क कर ले प्लीज़, एक बार देखना। हाँ क्योंकि ऐसे ही सब सवाल आते हैं इस चैप्टर में से। थर्ड में क्या बोला है, इफ़ द मीटिंग इज़ हेल्ड एंड कंक्लूडेड ऑन 1 सितंबर 2020, मिनट्स जो होंगे आपके वो सर्कुलेट हो जाने चाहिए लेटेस्ट बाय 15 सितंबर। क्यों बोला, वो जो मैं देखो बता रही थी ना कि ड्राफ्ट वाले होते हैं, ड्राफ्ट मिनट्स होती हैं कुछ, वो सर्कुलेट की जाती है, उसके लिए बोला हुआ है। तो ये आगे आपका देख लेते हैं, कहीं पर आ जाएगा, फाइनलाइजेशन से पहले होगा ना कुछ। हाँ ये 7 दिन है, अभी पता नहीं क्या बोला है फिर। 15 कहाँ से आई ना, 15 दिन तो कुछ कट कर दे थर्ड वाला। अब मैं तुझे एक चीज़ बताई थी क्या, कि जब भी मिनट्स बनते हैं तो 30 दिन के लिखा, 15 days from the date of conclusion of the meeting of the board committee, the draft minutes thereof shall be circulated by them. उसके नीचे फाइनलाइजेशन है उसको वेट। अरे रे ड्राफ्ट ही है ना, मतलब तो 7 दिन में प्रिपेयर करना है और उसको 15 दिन में देना है 7 दिन में कहाँ लिखा है? अगले वाले डब्बे में, अगले वाले पॉइंट में, सॉरी। फ्रॉम रेट ऑफ सर्कुलेशन, नहीं सेम से मैंने लिखे। हाँ मैं बताती हूँ। एंड सो द मिनट्स आर फाइनलाइज्ड एंड एंडेड इन द विदिन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट ऑफ 30 days। 30 days कहाँ से शुरू, फ्रॉम रेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, और 15 दिन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, फ्रॉम रेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, क्या टाइमलाइन है तेरी, आज मीटिंग हुई, ठीक है, मीटिंग एंड होने के बाद तुझे टाइम दिया जाता है टोटल 30 days का, जिसमें तू फाइनल मिनट्स दे देगी। पर इस बीच में और भी काम होंगे, राइट। इसी बीच में तुझे दिया जाता है 15 दिन का टाइम, ठीक है। इस 15 days में तुझे ड्राफ्ट मिनट्स बनाने हैं, ठीक है। ये जो तूने ड्राफ्ट मिनट्स बनाए, इन ड्राफ्ट मिनट्स में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो अगले 7 days में हाँ वो लोग रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मीटिंग एंड होने के 15 दिन में तुझे ड्राफ्ट मिनट्स भेजने हैं, ड्राफ्ट मिनट्स भेजने के सर्कुलेशन के 7 दिन के अंदर उनको रिप्लाई करना है, पर ये सारा काम फिर भी 30 दिन में हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो फाइनल पूरा बनाएगा ना, किसी ने हाँ करी जैसे। हाँ तो 15 + 7 1 हफ्ता भी रह गया है ना। हाँ तो बस अपना उसमें फाइनल कर लेगा बस, पर टोटल यही है, 30 यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये 15 और 7 इस 30 के अंदर ही आएगा। इसका रह जाएगा ना करण का मार बीमार।
ये तेरा पेज नंबर क्या है? 756। इसकी फ़ोटो भेजना है, मेरे पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी। ठीक है, उसके बाद तेरा क्या है? अगर उन्होंने 7 दिन में कमेंट किया तो किया, नहीं किया तो हमने मान लेंगे कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हें कोई नहीं है, वो 3rd पॉइंट हो गया। उसके हाँ वही डज नॉट कमेंट तो शैल बी डीम्ड की तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, 4th पॉइंट हो गया। फिर मिनट्स शैल बी एंटर्ड इन द मिनट्स बुक विद इन 30 दिन, सेम दिया हुआ है कंक्लूजन के। डेट ऑफ एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, और मिनट्स वंस एंटर्ड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। एनी ऑल्टरेशन इन द मिनट्स एज एंटर्ड शैल बी मेड ओनली बाय वे ऑफ एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द BOD। अगर आपको चेंज करना है तो BOD को पूछ के ही करोगे। एट विच द मिनट्स आर नोटेड बाय द बोर्ड एंड द फैक्ट ऑफ सच ऑल्टरेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ सच सब्सिक्वेंट मीटिंग। मतलब अगर आपने कोई चेंज किया है तो अगले वाले में उसको बताना भी पड़ेगा। ठीक है, रैंडम मतलब आज की मीटिंग में मैंने 2 साल बाद चेंज किया है तो भी उस चेंज होने की अगली मीटिंग जो होगी ना उसमें बताओगे कि वो एक मीटिंग थी जिसके मिनट्स थे, उसमें हमने चेंज किया था। ठीक है, फिर आप कर दोगे साइनिंग वाइनिंग, तो साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और बाय द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। मिनट्स वंस साइंड बाय द चेयरमैन शेल नॉट बी ऑल्टर्ड। मतलब कौन साइन करेगा? या तो उसी मीटिंग का चेयरमैन। कैसे होता है? अब मान ले कि तूने आज वो बनाई, मिनट्स बनाए ड्राफ्ट, ठीक है। अब वो ड्राफ्ट जो मिनट्स होंगे वो 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइनलाइज करने हमको पता है। मान ले 30 दिन के अंदर अंदर, जैसा पिछला वाला एग्जाम्पल था उसमें 30 दिन के पहले ही एक मीटिंग हो गई तो एक नया चेयरमैन आ गया है ना, तब उसके पास आप लेकर जाओगे तो वो बंदा साइन कर देगा। अगर तो तब तक कोई नया चेयरमैन नहीं आया तो वही वाला साइन कर देगा। ठीक है, तो जो भी चेयरमैन है, इफ़ द ओरिजिनल वन और द नेक्स्ट वन एनीबडी कैन साइन। फिर चेयरमैन ऑफ द प्रीवियस मीटिंग में भी साइन इधर पर, ठीक है। फिर चेयरमैन शैल इनिशियल ईच पेज और फिर लास्ट पेज पर लंबा सिग्नेचर, हर पेज पर छोटा, लास्ट पेज पर लंबा। इफ़ मिनट्स आर मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो फिर मिनट्स डिजिटली साइन हो जाएंगे। और विद इन 15 डेज ऑफ साइनिंग अ कॉपी ऑफ द साइंड मिनट्स भी सर्टिफाइड बाय द CS और जो होगी इट शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स। वंस साइंड तो एक फाइनल मिनट्स बन गए हैं, वो भी आप सबको भेज दो। सर्टिफाइड बाय द CS या तो BOD या तो एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड, वो पता है। फिर प्रूफ भी दिया जाएगा ऑफ सेंडिंग, जिस चीज़ को फॉर सच पीरियड एज मिट सेड नॉट लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग। तो और प्रूफ ऑफ सेंडिंग द मिनट्स भी रखा जाएगा 3 साल तक। मिनट्स को परमानेंटली मेंटेन किया जाता है, मिनट्स को भेजने के प्रूफ को 3 साल तक मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सही है। आगे इंस्पेक्शन एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द मीटिंग। इंस्पेक्शन और एक्सट्रैक्ट्स मतलब क्या हुआ कि वही मिनट्स का कुछ कॉपी, कुछ इधर उधर का, राइट। तो मिनट्स का जो भी कम एक्सट्रैक्ट्स हो या कुछ होगा या एनीथिंग, इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द BOD एंड शिल गिव ओनली आफ्टर द मिनट्स हैव बीन ड्यूली एंटर्ड इन द मिनट्स। तो ड्राफ्ट वाले को इंस्पेक्ट नहीं करते, आप बने हुए मिनट्स को इंस्पेक्ट करते हो। ड्राफ्ट वाले में तो आप चेंजेस कर दोगे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना, तो इसलिए। However, certified copies of any resolution passed at a meeting may be issued even earlier if the text of the resolution has been placed at the meeting। कि रेजोल्यूशन का हम आपको दे सकते हैं पर बिना उसके हम मिनट्स आपको नहीं दे सकते बिफोर इट इज़ एंटर्ड। डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट हेल्ड बिफोर द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप। यानी कि मैं आज इस कंपनी की डायरेक्टर बनी, आज के बाद से मैं काम करूँगी यहाँ पर मेरे से पहले जो मीटिंग हुई होगी उनका क्या, राइट। तो क्या उन पर मेरा हक है? तो उन पर भी आपका पूरा पूरा हक होता है। आप जैसे ही डायरेक्टर बनते हो आप आगे कंपनी में काम करने वाले होते हो और कंपनी का एग्जैक्ट काम करने का तरीका, नियत, स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग सब कुछ किससे पता चलती है? पता है, मिनट से। कि मीटिंगों में मिनट्स जो बनते हैं उसमें डायरेक्टर क्या डिसाइड करता है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या हाँ होती है, क्या ना होती है। तो आपको तो ही पता लगेगा ना कि आपको पीछे का मिनट्स का पता लगेगा। तो इसलिए मिनट्स आपको अलाउड होते हैं देखने, पिछले वाले भी, जब भी आप, और अगर आप छोड़ गए तो वो वाले भी। ठीक है। द CS इन प्रैक्टिस इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी, द सेक्रेटेरियल ऑडिटर, द सैलरी ऑडिटर, ये सारे के सारे जो भी होंगे वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं मिनट्स को। उसके अलावा while providing inspection of the minutes book, the CS
or the official of the company authorized by the CAS to facilitate shall be take all precautions to ensure that minutes book is not mutilated. Mutilated मतलब वही altered नहीं करी है और is not entitled to inspect. member नहीं कर सकता इंस्पेक्ट. बाकी प्रिजर्वेशन परमानेंटली, और अगर स्कीम ऑफ अमालगमेटेड या चेंज जो भी आए हैं तो वो तो भी परमानेंटली होएगी बाय द ट्रांसफरी कंपनी. ठीक है, ट्रांसफरी मतलब ए कंपनी बी के साथ अमालगमेट हो गई तो ए के मिनट्स जो होंगे ना वो भी बी संभाल के रखेगी. ठीक है, पेनल्टी मार्क कर लेना कितनी है क्या है. फिर हम टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस देख लेते हैं.